हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ सर्वनाम को समझेंगे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थानों पर, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए इसे पाठ के द्वारा समझते हैं। यह है पाठ 10, सर्वनाम। सबके अपने अपने नाम हैं, फिर भी नाम के स्थान पर मैं, तुम, आप, हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे वाक्य लिखने, पढ़ने तथा सुनने में सुंदर और सरल लगते हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थानों पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इन तीनों के स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वह है हमारा सर्वनाम। पहला है, आपने, अपने लिए मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। अपने लिए किसका? मैं और हम का। तो ये क्या है? सर्वनाम। दूसरों के लिए तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए हमेशा आप का प्रयोग किया जाता है। जो पास में है उसके लिए यह और ये का प्रयोग किया जाता है, और जो दूर है उसके लिए वह और वे का प्रयोग किया जाता है। आप ये कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। रमा मधु, रमा कहती है मधु से, तुम कहाँ जा रही हो? मधु क्या जवाब देती है? मैं बाजार जा रही हूँ। तो अब इन शब्दों, इस वाक्य में तुम कहाँ जा रही हो, मैं, तुम जो है सर्वनाम है, और मधु जब उत्तर देती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, इसमें जो मैं उसने बोला वह भी एक सर्वनाम है। रमा कहती है तुम वहां क्या लेने जा रही हो, तो इसमें फिर से तुम जो आया वह सर्वनाम है। मधु कहती है मैं दादाजी की दवा लेने जा रही हूँ, इसमें फिर से मैं जो है वह सर्वनाम है। रमा कहती है तुम्हारे दादाजी को क्या हो गया है, तो इसमें तुम्हारे जो शब्द है, इस वाक्य पूरे में जो तुम्हारे शब्द आया है वह भी एक सर्वनाम है। मधु जो कहती है वे बहुत बीमार है, उन्हें बुखार है, वे के साथ साथ उन्हें भी यहाँ पर सर्वनाम ही है। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं में है, पहला, नाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में दूसरा है, मैं, तुम तथा आप आदि शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। ये कहता है, पहला प्रश्न, नाम के स्थान पर लिखे गए शब्दों पर गोला बनाइए। अब जिसमें नाम आना चाहिए था, नाम में नहीं लगा के किसी सर्वनाम का हमने प्रयोग किया है, उस पर हमें वहां पर गोला लगाना है। अब तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें तुम्हारा एक सर्वनाम है। वे खेल रहे हैं में वे एक सर्वनाम है। हम दिल्ली जा रहे हैं, तो हम, वह पहली कक्षा में पढ़ता है मैं, वह, यह तोता बहुत सुंदर है मैं, यह, इनका रंग हरा है, इनकी चोंच, और इसे लाल मिर्च बहुत पसंद है पे हमने बोला लगाया है। अब प्रश्न दूसरा है, खाली स्थान में उचित सर्वनाम लिखिए। ये किताबें हैं, कमीज का रंग लाल है, इस कमीज का रंग लाल है।
क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत महान है। मेरा भारत महान है। कब आएंगे? वे कब आएंगे या वो कब आएंगे? चाय पीनी है। यह चाय पीनी है। रचनात्मक कार्यों में ये कहता है, निम्न शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर बोला लगाइए। सर्वनाम क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर अपनी जगह ले देते हैं, या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर जिनका नाम लिया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम है। तो मैं सर्वनाम है, यह, तुम, उस, वह, आप, ये सब सर्वनाम है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करते हूँ आपको ये पाठ सर्वनाम समझ में आया होगा। आप इसे पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो पाठ हमारा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।